रोम रोम भाइयों। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो ये है 4th एपिसोड मुसोकू तेंजाई का। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूडियस अपनी माँ को कांग्रेट्स बोल। कारण यह था कि उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन यहीं पर एक दूसरा दुख की बात जरूर होता है, और वह क्या है? तो बुरी खबर यह रहती है कि लिलिया भी प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसका जिम्मेदार सिर्फ वही होता है पॉल। जिसके बाद वो खुद कबूल कर लेता है कि वह उसका ही बच्चा है। और फिर क्या था, उसकी माँ वहाँ से उठती है और उसे जाकर एक थप्पड़ लगा देती है जोर से। उसके बाद उसकी माँ और लिलिया एक जगह पर बैठकर बात करने लगते हैं। वह कहती है कि अब तुम क्या करोगे? उसके बाद लिलिया कहती है कि आपके बच्चे होने तक मैं उसका देखभाल करूंगी, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी अपने गांव। लेकिन वहीं पर जेनेट कहती है कि तुम्हारा गांव तो यहाँ से 1 महीने दूर है ना, और बच्चा देने के बाद तुम थकी होगी, तो फिर कैसे करोगी? फिर लिलिया कहती है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उसके बाद रूडी सोचने लगता है कि एक नवजात बच्चा और लिलिया, वो भी 1 महीने के सफर में। माना कि लिलिया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बच्चे का क्या? 1 महीने के सफर में वो जिंदा रहेगा भी नहीं। उसके बाद रूडी आगे आता है और बोलता है कि मॉम तुम लोग उदास क्यों हो? मुझे एक साथ 2 भाई मिलेंगे। तभी वह कहती है कि तुम्हारे पापा और लिलिया ने कुछ गलत किया है। यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। रूडी क्या करता है, अपने पापा को फंसा देता है, यह बोलकर कि लिलिया कैसे मना कर सकती है उनको, वो तो उनके कंट्रोल में है। मैंने उस दिन अपने कानों से सुना कि पापा उसे बोल रहे थे कि अपने पैर फैलाओ, नहीं तो यहाँ से चलती बनो। उसके बाद रूडी अपनी माँ को मना ही लेता है लिलिया को वहाँ पर रोकने के लिए। इनके चक्कर में बेचारे पॉल की गांड फट रही है। सुबह जब रूडी और पॉल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब पॉल उस पर जोर जोर से वार करता है और लिलिया खिड़की से झांक कर देख रही होती। तभी वह बोलती है, इसमें सिर्फ मेरी गलती थी, क्योंकि मैं जब उनकी पेलने की आवाज़ रात को सुनती थी, उनकी चीखें, तब मैं भी उत्तेजित हो जाती थी, जिसके कारण मैं नंगी होकर बैठ गई ताकि पॉल मुझे देख ले और आकर मुझे पेल दे। सही कहूँ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। थोड़े ही दिनों बाद हम देखते हैं कि उनके बच्चे हो चुके होते हैं, जिनका नाम होता है नॉरेन और आयशा। उसके बाद लिलिया धीरे धीरे रूडी को बात करना स्टार्ट कर देती है। समय के साथ साथ उनकी बातें बढ़ने लगती है। सुबह फिर से जब पॉल और रूडी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब रूडी मन में सोचता है कि ये सच में बहुत कमीना है, लेकिन फिर भी मैं इसकी इज्जत करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये ताकतवर है, और हाँ, ये शॉर्ट प्ले में एडवांस लेवल पर है। तभी रूडी उस पर अपने जादू से वार करता है, लेकिन ये भी नाकाम हो जाता है, और पॉल कहता है कि ये चीटिंग है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर पॉल कहता है कि तुम भले ही थोड़ा बहुत जादू जानते होगे, लेकिन स्वॉर्ड में तुम मेरे से कभी नहीं जीत सकते। उसके बाद रूडी उसे चिढ़ाने लगता है कि अपने पत्नी को धोखा देना क्या अच्छी बात है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि लिलिया बहुत कमाल की है ना। उसके बाद वह कहता है कि तुम ही तो एक मर्द हो, तुम तो समझते ही होगे ना। फिर रूडी कहता है, एक 7 साल का बच्चा क्या ही समझेगा। उसके बाद पॉल कहता है, अरे जाने भी दो, तुम तो शिल्पी पे पूरा फिदा हो। फिर रूडी मन में सोचने लगता है, यार ये सच में बहुत ज्यादा कमीना। हाँ, लेकिन कमीनेपन में मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, हम दोनों की खूब जमती है। फिर पॉल उसे स्कूल जाने की बातें चालू करता है और कहता है कि खैर छोड़ो, स्कूल में बहुत ज्यादा बिगड़े लड़कियां होती है, अमीर घर, जो अपनी जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं करती। एक बार जब तुम उसे कपड़े उतार के बिस्तर पर ले जाओगे ना, तब इसकी असलियत सामने आएगी। अगले दिन जब वो और शिल्पी पेड़ के नीचे होते हैं, तभी शिल्पी पूछती है कि रूडियस तुम उदास क्यों हो? तब वह बोलता है कि मैं गाँव में आगे कुछ नहीं सीख सकता। उसके बाद शिल्पी उसके ऊपर लिपट जाती है रोते हुए। लेकिन यार ये सच में इमोशनल मोमेंट है। सोचो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं। अरे जाने भी दो यार, तुम्हारे साथ तो कभी नहीं होगा चूतिए। अच्छा। लेकिन उसके बाद रूडियस मान जाता है बाहर नहीं जाऊंगा कह के, और अपने मन में लड्डू फोड़ते हुए वो रात को हंसते रहता है। तभी उसके पापा आ जाते और कहते हैं कि तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। और तुमको पता है वो चिट्ठी किसकी होती है? गेस करो। नहीं। अरे उसकी हॉट मैडम रॉक्सी का। उस चिट्ठी में रॉक्सी बताती है कि वो जिस बच्चे को सिखा रही होती है जादू, वो बहुत हरामी है, क्योंकि वो कभी भी जाकर रॉक्सी का बूब्स पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद उसके पापा बोलते हैं, 1 मिनट, तुमने सच में रॉक्सी की चड्डी चुराई है क्या? अगले दिन सुबह रूडी अपने पापा से मांग करता है कि वो रानुआ स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए, वो भी शिल्पी के साथ। वो चाहता था कि उसके पापा रानुआ यूनिवर्सिटी के लिए शिल्पी का भी पेमेंट कर दे, मेरा मतलब फीस भर दे। लेकिन उसके पापा ने साफ मना कर दिया। लंड ले ले मेरा।
फिर रूडी उनसे बोलता है कि मेरे लिए जॉब ढूंढ दो, जॉब करके मैं खुद पैसे इकट्ठा करूंगा सिल्फी और मेरे लिए। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं चलो मैं देखता हूँ। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि उनके घर के सामने आ जाती है घिलेन, जो कि एक बीस्ट रहती है। वह इसलिए आई थी क्योंकि वो रूडी को अपने साथ ले जा सके, क्योंकि उसके पापा ने उसके लिए जॉब ढूंढा था। यहाँ पर रूडी का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसके पापा उसे मार कर जबरदस्ती उसके साथ भेज देते हैं। चल भोसड़ी के। और जब उसको होश आता है वो अपने आप को पाता है उस घिलेन के सामने। फिर वो दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो कहती है कि अगले दिन से तुम मेरे साथ काम करोगे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन जाने से पहले इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना, और हाँ बाकी के 4 वीडियो भी देखते जाना।